हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य प्राप्ति अकेडमी। आज के क्लास में हम बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और बाल केंद्रीय शिक्षा, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा क्या है ना, इट इज सेंट्रल फिगर इज अ चाइल्ड, यानी हियर सेंट्रल फिगर कौन है ना, चाइल्ड को ये सेंट्रल फिगर लेता है, क्योंकि वो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मैक्सिमम एम्फेसिस वाज गिवन बाय चाइल्ड। ओके, और क्या होता है ना, इट फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। ये क्या करता है ना, चाइल्ड का जितना सारा नीड्स है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एबिलिटीज क्या है और उसका पोटेंशियल क्या है, उसी के हिसाब से अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। क्या करिकुलम उसी हिसाब से बनाया जाएगा, सिलेबस उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। ये सारा का सारा काम के किसके ऊपर किया जाएगा ना, चाइल्ड के ऊपर किया जाएगा। और क्या होता है ना, इट अवॉइड्स द रिजिडिटी ऑफ करिकुलम और टीचर अथॉरिटी। ये क्या करता है ना, टीचर का जो अथॉरिटी होता है उसको अवॉइड करता है। ओके, और करिकुलम का जो स्ट्रेंथनेस होता है, करिकुलम का जो रिजिडिटी होता है, उसको ये अवॉइड करता है। ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है बच्चों के हिसाब से उसका अपना पूरा काम उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और इट फोकसेस ऑन आई यानी मे फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का पूरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ये पूरा फोकस देता है। ठीक है, कैसे वो बच्चा का अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, यानी पूरा सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, पूरा जितना सारा डेवलपमेंट है किसका ना, एक चाइल्ड का। उसी हिसाब से अगर हम पेडागोजी बना रहे हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, और इधर व्हाट काइंड ऑफ मेथड टीचिंग इट इज अडॉप्टेड, इट इज अडॉप्टेड प्ले वे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग एज वेल एज एक्टिविटी बेस्ड। क्या क्या मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करता है ना, प्ले वे मेथड, यानी खेल के माध्यम से बच्चा सीखेगा। ओके, और लर्निंग बाय डूइंग, काम करेगा उसी के हिसाब से भी वो सीखेगा। और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड, कुछ ना कुछ काम उसको दिया जाएगा, कुछ टास्क दिया जाएगा, उसी के हिसाब से अपना ये लर्निंग एक्वायर करेगा। ये होता है मेथड ऑफ टीचिंग एज पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और क्या होता है रोल ऑफ टीचर, यानी शिक्षक का क्या भूमिका होता है। ए टीचर इज ए गाइड, फैसिलिटेटर, फ्रेंड एंड रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट। एक गाइड होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंड की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर हम रूड दिखाएंगे और ऑथोरिटेरियन रोल प्ले करेंगे तो बच्चा आपको रेस्पेक्ट भी नहीं, जो भी तो देगा। और क्या प्रॉब्लम होगा कि उसका लर्निंग ना अपने आप नहीं हो सकता है, स्मूथली नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछने से वो डरेगा। जब फियर होता है तब लर्निंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए एक टीचर को फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, उसको पथ प्रदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शक, उसको सही दिशा दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसे रोल प्ले करता है कौन, टीचर। और क्या है ना, रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी उसको, टीचर को एक बच्चा अपना हीरो मानता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है। टीचर का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर ना, बच्चे के ऊपर। सो ए स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, एक टीचर को फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। और क्या होता है ना, करिकुलम कैसे होना चाहिए, पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज पर स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड। फ्लेक्सिबल यानी लचीला क्या होता है, मतलब उसके हिसाब से जब जरूरत होगा तो उसके हिसाब हम क्या करेंगे, चेंजेस ऐड करेंगे। एज पर द नीड ऑफ द टाइम, एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम, वी हैव टू चेंज दिस करिकुलम शुड नॉट बी फिक्स, यानी एक बार बना दिया तो बना दिया, चेंज कभी भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बच्चों के जरूरत के हिसाब से, टाइम के जरूरत के हिसाब से हमको करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंजेस आना पड़ेगा। और क्या होगा ना, एज पर स्टेजेस ऑफ चाइल्ड, एक चाइल्ड का उम्र के हिसाब से, उसका स्तर के हिसाब से हमको करिकुलम का डिजाइन करना चाहिए। और भी क्या होगा ना, एज पर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एक बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, उसी के दिशा से हमको करिकुलम का डिजाइन करना चाहिए। और क्या होता है, क्लासरूम एटमॉस्फेयर कैसे बनाएंगे, हम एक कक्षा का कैसे माहौल बनाएंगे। एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर शुड बी जॉयफुल, फ्री, फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड फ्रेंडली। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। और क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज्ड, हम कैसा असेसमेंट यूज करेंगे। असेसमेंट कैन बी डन बाय ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज। जैसे अभी हम जो
असेसमेंट कर रहे हैं, उसको 50 मार्क 60 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे, उसके हिसाब से उसको इवैल्यूएट करें, ऐसे नहीं होगा। उसको बस ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको टास्क देके इंगेज करेंगे, वो टास्क को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी टास्क में उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसी हिसाब से हमको असेस करेंगे, वो क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसी दिशा में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये असेसमेंट चिल्ड्रन सेंटरिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और कौन सा फिलोसोफर्स और थिंकर्स बिलीव कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में? महात्मा गांधी, जो कि बहुत पहले जो उनका था एक नई तालीम शिक्षा वार्धा स्कीम था, है ना, और बेसिक एजुकेशन उन्होंने जो फॉलो किए थे वो उधर ज्यादा इंफोसिस दे रहे थे लर्निंग बाय डूइंग को, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को। बच्चा क्या करेगा अपने हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते करते उसको लर्निंग जो होगा वो होगा सही लर्निंग। वो किसने बोले थे? ना महात्मा गांधी बोले थे। फ्रोबेल भी उसी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे, पेस्टाल्जी भी, और मोंटेसोरी उनका जो एक क्या मोंटेसोरी का इंडरगार्टन ये होता है, और रूसो भी एम्फेसिस दिए थे बच्चों का चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर। वो नेचर के ऊपर बोले थे, जो उनका नेचुरलिज्म फिलोसफी है वो भी फॉलो करते हैं किसको? रूसो को। ये अप्रोच को बच्चों के हिसाब से हमको उनका फ्री देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, ओके, उसी के हिसाब से अगर हम सिलेबस बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं और हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये रूसो का मानना था बच्चों को उसके हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग को डिजाइन करेंगे। तो ये वो टोटल पूरा समराइज बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, ना इधर शिक्षा का केंद्र क्या होता है, ना बच्चा स्वयं निजे होता है, मतलब उसी के हिसाब से बच्चों के हिसाब से हम क्या करेंगे टीचिंग लर्निंग को डिजाइन करेंगे। और कौन सा पद्धति हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करके सीखना, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ये पूरा उसका समराइज है। तो आपको ये पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है? वो एक प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेशन के हिसाब से वो एक क्या होता है ना, बच्चों को पूरा तरह से समाज के हिसाब से उसको बनाएंगे, समाज के रिक्वायरमेंट, समाज का क्या, उसको समाज से उसको क्या चाहिए और समाज उसको कैसे जीना है, उसी के ऊपर वो ज्यादा जोर देता है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है ना, ये पूरा का पूरा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, यानी पूरा चाइल्ड को अपना व्यक्तित्व को, व्यक्तिगत जीवन को कैसे विकास कर सकते हैं उसके ऊपर जोर देता है। जैसे कि उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, इस पूरा विकास होता है, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होता है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? वो क्या करता है ना, बच्चों का जरूरत को पूरा किया जाएगा, उसके साथ साथ समाज की जरूरत को भी पूरा किया जाएगा। अगर वो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एंड इसको किसने स्टार्ट किए थे ना, जॉन डिवे ने स्टार्ट किए थे। एंड इट प्रिपेयर द चिल्ड्रेन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ एंड अडेप्टिंग एजुकेशन टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। उसको गणतांत्रिक मूल्यबोध को विकास करते करते उसको समाज के जरूरत को भी पूरा करने को हम जो शिक्षा बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है। एंड हियर इट फोकस ऑन वी, यानी हम, फॉर सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या कर रहे थे ना, आई को जोर दे रहे थे। आई यानी मैंने मेरा कैसे अच्छे से डेवलप हो सकता है, मैं कैसे शारीरिक दृष्टि से अच्छे से बनूंगा, मानसिक दृष्टि से कैसे मेरा डेवलप होगा, ये जब हम फॉलो करेंगे उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। जब हम आ जाएगा ना, सोसाइटी में कैसे जिएंगे, दूसरे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब हम जब हम सीखते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है। तो इधर मेन फीचर्स थोड़ा देखेंगे, इंटीग्रेशन विथ लाइफ, यानी जीवन के साथ एकीकरण। जीवन से एकीकरण मतलब एजुकेशन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ बट इट प्रिपेयर्स लर्नर फॉर द रियल लाइफ वर्ल्ड सिचुएशंस। ये अलग नहीं है, शिक्षा जीवन से अलग नहीं है, जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है, यानी हम पूरा जीवन उसको सीखते हैं और वर्ल्ड सिचुएशन में, वर्ल्ड का जो रियल सिचुएशन में जब हम उसको फेस करते हैं, जब भी उसको लर्निंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन विथ लाइफ, यानी जीवन के साथ एकीकरण। और क्या होता है, इट डेवलप सोशल एफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट्स। और क्या करता है ना, स्टूडेंट्स के अंदर एक सामाजिक दक्षता उसको डेवलप करता है। कैसे ना, स्कूल एक्ट एज ए मिनिएचर सोसाइटी। हम ये किसने कहे थे, डिवे ने कहे थे कि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का एक छवि होता है एक विद्यालय, यानी समाज में जितना हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको भी हम स्कूल में फॉलो करते हैं, इसीलिए स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है। तो ये क्या करता है ना, इट डेवलप्स द टीम वर्क, टॉलरेंस एंड सिटीजनशिप अमंग स्टूडेंट्स। स्कूल क्या करता है, स्टूडेंट के भीतर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है, सिटीजनशिप क्वालिटी को बढ़ाता है, और क्या करता है, टीम वर्क, कैसे मिलकर काम करेंगे, ये सब एटीट्यूड को स्कूल डेवलप करता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जोर देता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी को, यानी सामाजिक दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्यादा जोर देता है। इट फॉलोज ए डायनामिक करिकुलम, यानी गतिशील पाठ्यक्रम। कभी भी पाठ्यक्रम
फिक्स नहीं होता है, वह स्थिर नहीं होता है। इट इज चेंजेस एट फॉर द टाइम नीड्स एंड सोशल प्रोग्रेस, करिकुलम ऑल्सो चेंजेस। जब समय का बदलाव होता है, समय का जरूरत होता है, उसी के हिसाब से भी करिकुलम का भी थोड़ा बहुत चेंजेस आना पड़ता है। जैसे कि 2020 एनईपी पहले, एनईपी आने से पहले हम क्या कर रहे थे, 1986 के आधारित हम पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, उसी के हिसाब से भी बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन आज एनईपी के आधार से हम क्या बना रहे हैं, सिलेबस नया बना रहे हैं, पाठ्यक्रम भी नया बना रहे हैं, बुक नया आ रहा है, क्योंकि अभी का समय का जरूरत वही है। 21st सेंचुरी में जो हमारा स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, और क्या क्रिएटिविटी थिंकिंग, कम्युनिकेशन के लिए सारा स्किल का जोर बढ़ाने के लिए हमको उसी हिसाब से पाठ्यक्रम का बनाना पड़ेगा। सो ये क्या करता है ना, समय का जरूरत के हिसाब से और बच्चों का नीड के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से सिलेबस डिजाइन करता है। और क्या करता है ना, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान करके और क्रिटिकल थिंकिंग से। और क्या करते हैं ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनका स्टूडेंट्स का कुछ भी काम में उसका पार्टिसिपेशन होता रहता है, वो उसी के हिसाब से अपना सिलेबस बनाया जाता है और लर्निंग भी उसी हिसाब से होता है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैन बी इनकलकेट अमंग द स्टूडेंट्स बाय एनकरेजिंग कोऑपरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज और प्रमोट लीडरशिप। नेतृत्व लेने का स्किल्स को बढ़ाना और ग्रुप एक्टिविटी, जैसे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, टीम वर्क, उसी हिसाब से वो क्या करता है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बच्चों के अंदर इनकलकेट करता है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इंक्लूजनेस बाय इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। जाति, धर्म, वर्ण आधार के बाद में भी हम अगर हर एक बच्चों को अपना एजुकेशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं इक्वालिटी एंड इंक्लूजनेस, यानी सब बच्चे को, दिव्यांग बच्चे भी, उनका भी अधिकार है कि वो भी एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। तो अगर वो सब हम फॉलो कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिवनेस और इक्वालिटी। और वो क्या करता है ना, इट रिजेक्ट्स रोट मेमोराइजेशन, यानी रटना, बस उस बिना समझे बस उसको रट लो। जैसे कि हम कुछ ईयर होता है, कुछ साल होता है, उसको हम क्या रटते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस उसको रटने चलते हैं, तो ये उसको अवॉइड करता है। एंड ये फोकस ऑन क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल एंड सोशल वैल्यूज। ये किसको जोर देता है ना, प्रैक्टिकल थ्योरी को छोड़ करके अगर हम प्रैक्टिकल को जोर दे रहे हैं, उसको क्या थ्योरी है उसके साथ उसको प्रैक्टिकल उसको करेगा, और उसमें जो उसको लर्निंग मिलेगा वो होगा सही लर्निंग। एंड इट फोकस ऑन बोथ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर डेमोक्रेटिक एज वेल एज सोशल लाइफ। उसको एक क्या बनेगा, एक बच्चों का ग्रोथ के साथ साथ, उसका वृद्धि के साथ साथ वो कैसे एक अच्छा सिटीजन बन सकते हैं समाज के लिए, और समाज को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसी के हिसाब से अगर हम जोर दे रहे हैं, ये होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये पूरा का पूरा रहा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन अप्रोच। अगर हम एक ग्राफ के दिखेंगे डायग्राम में, तो ये क्या कॉमन आता है, नेगेटिव फोकस ऑन चाइल्ड एज इंडिविजुअल, कौन ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में। और लर्निंग बाय डूइंग एंड प्ले वे मेथड, ये क्या करता है ना, लर्निंग बाय डूइंग को ज्यादा जोर देता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, एंड कौन से थिंकर्स उसको भी जोर दे रहे थे ना, रूसो, मोंटेसोरी, गांधी एक्सेट्रा। ये क्या होता है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। और प्रोग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है ना, फोकस ऑन चाइल्ड इन सोसाइटी, समाज में उसको कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके ऊपर जोर देता है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी उसका अनुभूति के आधार से उसको जो लर्निंग मिलेगा, उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी के हिसाब से अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक करिकुलम और थिंकर्स लाइक जॉन डे आर बिलीव इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इस दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों फॉलो कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और लर्न डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, रिजेक्ट लोड लर्निंग एज वेल एज टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी टीचर को एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर की तरह व्यवहार करना चाहिए, किससे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में भी और प्रोग्रेसिव अप्रोच में भी। और रिजेक्ट रोट लर्निंग, बोथ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में भी रोट लर्निंग को रिजेक्ट किया जा रहा है, प्रोग्रेसिव अप्रोच में भी रिजेक्ट किया जा रहा है। एंड बोथ आर गिविंग एम्फेसिस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास को जोर दे रहे हैं। और बोथ भी, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये दोनों एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर भी जोर दे रहे हैं, यानी काम करेगा, वो काम से उसको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। वो होता है बोथ का, जो दोनों फिलोसफी के अंदर दोनों थॉट के, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के भीतर समानता। ठीक है, सो आज का क्लास इतना। अगर हमारा क्लास तुमको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और पास में जो तुमको बेल आइकन मिलेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।